जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से हम सभी जन उद्घोष सेवा संस्थान के माध्यम से भारत में एक प्रभावी एवं कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून और साथ ही साथ धर्म परिवर्तन पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए भारत में एक प्रभावी कानून लागू हो, इसके लिए हम सभी जन उद्घोष सेवा संस्थान के माध्यम से गत अनेक वर्षों से कार्यरत हैं। आज मैं अपने संस्थान के जन उद्घोष सेवा संस्थान के सभी पदाधिकारियों को, सभी कार्यकर्ताओं को, अपने सभी सहयोगियों और समर्थकों को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि जो अभियान आपने आज से 9-10 साल पहले चलाया था, जो अभियान हम सब ने मिल करके आज से वर्षों पहले चलाया था, जन जागरण अभियान, जनता के बीच में हम लोग गए, हम लोगों ने अनेकों आयोजन किए, विद्यालयों से लेकर के बच्चों तक जाकर के, मीडिया से लेकर के संसद तक अपनी बात रखने का प्रयास किया। अलग अलग माध्यमों से अलग अलग स्तर पर हम लोगों ने जन जागरण अभियान चलाए और इस मांग को हमने अपनी बुलंद आवाज में हर उचित प्लेटफॉर्म पर पहुंचाने का काम किया कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। तो मैं अपने सभी सहयोगियों को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि आज सफलता की ओर हम अग्रसर हैं, और धन्यवाद भी साथ साथ धन्यवाद भी दूंगा कि आप सब लोगों ने मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो सहयोग, जो मजबूती मुझे दी है, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभार प्रकट करता हूं। मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार, जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और असम सरकार ने अपने अपने राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने के लिए एक खाका तैयार करने का, एक रूपरेखा बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। तो मैं दोनों ही राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने इस विषय पर, इस गंभीर विषय पर, इस महत्वपूर्ण विषय पर उन्होंने ध्यान दिया और इसको प्राथमिकता में लेकर कानून बनाने की चर्चा उन्होंने की। तो मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी और माननीय हेमंत बिश्व शर्मा जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं जन उद्घोष सेवा संस्थान की तरफ से। लेकिन बात यह है कि जो मीडिया से खबरें छन के आ रही हैं वो ये कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा और जिन दंपत्तियों के 2 से अधिक संतानें होंगी उनको सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। अच्छी बात है, लेकिन हमारा कहना यह है, हमारा मानना यह है और हमारी मांग यह है, जो हम हमेशा से करते आए हैं, कि सबसे पहले तो जनसंख्या नियंत्रण कानून हो या धर्म परिवर्तन पर पूर्ण प्रतिबंध का कानून हो, यह केंद्र सरकार के द्वारा लाया जाना चाहिए। राज्य सरकारें इस पे काम कर रही हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए। राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं, करें। लेकिन केंद्र सरकार इसको जब तक कानून पारित नहीं करेगी इस विषय में और पूरे भारत में समान रूप से यह कानून लागू नहीं होगा, तब तक इस दिशा में सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। तो हमारा कहना है, हमारी मांग है, हमारा निवेदन है केंद्र सरकार से कि संसद में सुचारू रूप से चर्चा हो। मीडिया वर्ग इस पे भी चर्चा कर रहा है, धीरे धीरे अभियान और तेज होगा। हम सब लोग मिल करके इस अभियान को, इस आंदोलन को और तेजी प्रदान करेंगे। मीडिया में चर्चा हो, न्यायालयों, माननीय न्यायाधीशों के द्वारा चर्चा हो, न्यायालयों द्वारा इसका संज्ञान लिया जाए, संसद में, विधानसभा में जनप्रतिनिधियों के द्वारा, समाज के प्रबुद्ध वर्ग के द्वारा, समाज के हर अंग के द्वारा इस पर चर्चा हो, गहन चर्चा हो और ये कानून केंद्र सरकार द्वारा लाया जाए। साथ ही साथ, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा जी ने कहा, उन्होंने कहा देखिए हम ये कानून ला रहे हैं, लेकिन हम राज्य में कुछ सीमित योजनाओं पर ही हम
इस कानून को लागू कर पाएंगे, क्योंकि जो योजनाएं केंद्र के अंतर्गत आती हैं, केंद्र के द्वारा संचालित हैं, उन योजनाओं पे हम राज्य सरकार का कानून नहीं थोप पाएंगे या उस पे हम राज्य सरकार के कानून को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे कानून लाने से कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगर राज्य सरकारें लेकर के आती हैं इस पे, तो ये एक सीमित दायरे में बंधा हुआ होगा। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण, कानून लाना अच्छी बात है, कानून लाया जाए, लाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन यदि आपका कानून प्रभावी नहीं है और कठोर कानून नहीं है, अगर इस पे जो भी बिंदु सम्मिलित किए जा रहे हैं, जो रूपरेखा, जो खाका तैयार किया जा रहा है इसका, अगर वो प्रभावी रूप से उस पे पॉइंट्स, बिंदु नहीं रखे जाएंगे, तो कानून केवल नाम मात्र से बना देने से, और सिर्फ इसलिए बना देने से कि हमको राजनीतिक लाभ होगा, हमको चुनावी लाभ हो जाएगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या, भारत की जो आम जनता है, भारत का जो आम जनमानस है, अब ये उसकी भावना बन चुकी है, ये उसकी मांग हो चुकी है कि भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। तो हम राजनीतिक रूप से अपने आप को करेक्ट करने के लिए हम ये कानून लेकर के आ जाएं और हम इसका चुनावी फायदा ले लें। अगर इस विचारधारा के साथ कानून लाया जाएगा तो इसका कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि ये उल्टा प्रभाव डालेगा, हिंदुओं का इससे नुकसान हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये हमारे लिए गले की फांस साबित हो जाएगा। तो कानून बनाना है और प्रभावी कानून बनाना है। प्रभावी कानून जैसे आप 2 बच्चों से अधिक करने वाली दंपत्ति को सरकारी सुविधाओं से, सब्सिडी से वंचित कर रहे हैं, अच्छी बात है। आपको चाइल्ड टैक्स पॉलिसी लानी पड़ेगी। 2 बच्चों से अधिक यानी तीसरी संतान पर हमें एक अच्छा खासा अमाउंट, बड़ा अमाउंट चाइल्ड टैक्स के रूप में रखना पड़ेगा। यह अमाउंट अगर आप 1000, 2000, 4000, 5000 या 10,000 भी रख लेते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक आप इसे 40 या 50,000 तक नहीं करेंगे, आज की प्रेजेंट स्थिति में, करंट परिस्थिति में, तब तक कोई असर नहीं होने वाला है। तो हमारा कहना यह है कि कानून में चाइल्ड टैक्स को सम्मिलित किया जाए, सरकारी नौकरी से सिर्फ दंपत्ति को ना ही वंचित किया जाए, जिस दंपत्ति के, जिस माता पिता के 2 से अधिक संतानें हैं, तो तीसरा बच्चा या तीसरे से अधिक, चौथा या 5वां बच्चा अगर होता है तो उन सभी को सरकारी सब्सिडी, सरकारी सुविधाएं, सरकारी नौकरी, वजीफा सबसे पूर्ण रूप से वंचित किया जाए, किसी भी तरीके का कोई भी लाभ न दिया जाए। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि जनसंख्या मुख्य समस्या बन क्यों रही है? जनसंख्या मुख्य समस्या बन रही है जनसंख्या जिहाद के कारण, वोट बैंक की राजनीति के कारण। क्योंकि एक वर्ग, विशेष वर्ग के बीच में जो एक भारत में गजवाए हिंद का जो सपना पाल के बैठे हैं, और वो राजनीतिक पार्टियां जो इस सपने को, इस मंशा को, इस विचारधारा का भरण पोषण कर रही हैं, उसको बढ़ावा दे रही हैं, उसको सपोर्ट दे रही हैं, वो राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक की राजनीति के कारण 4 बीवी और 40 बच्चे की जो प्रथा है उसको सपोर्ट करती हैं। और उनके पेट, जब जनसंख्या नियंत्रण कानून आएगा तो जाहिर सी बात है उनके पेट में दर्द भी उठेगा। तो ये वोट बैंक की राजनीति है। अगर आप उनसे वोटिंग का राइट वापस लेते हैं तो ही जनसंख्या नियंत्रण कानून प्रभावी होगा। तो हमारा कहना यह है, जन सेवा संस्थान की मांग यह है कि कोई भी दंपत्ति हो जिसके 2 से अधिक संतानें हों, तीसरी संतान से सिर्फ माता पिता से ही नहीं, बल्कि तीसरी संतान, चौथी संतान या उसके आगे की संतानों से वोटिंग का राइट भी छीन लिया जाए, वोटिंग राइट, उनका वोटिंग का अधिकार समाप्त कर दिया जाए। जब आप ये कानून लेकर के आएंगे, ये पॉइंट, इस बिंदु को अगर आप सम्मिलित करेंगे अपने कानून में, तो ही कानून प्रभावी होगा। और सिर्फ सरकारी सब्सिडी ले लेने से या सरकारी नौकरी से वंचित कर देने से या राशन कार्ड, राशन की सुविधा से वंचित कर देने से कोई विशेष लाभ इस जनसंख्या नियंत्रण कानून का नहीं होने वाला है। तो सरकारी सुविधाओं से वंचित करें, चाइल्ड टैक्स पॉलिसी लेकर के आए, उनको वोटिंग का अधिकार उनसे छीना जाए, साथ ही साथ
आप जो बैंक की केवाईसी होती है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, इन सब पर समय समय से जो केवाईसी होती है, नियमित रूप से सालाना रूप से इस पे बच्चों की संख्या, विवाहित है, अविवाहित है, कितने बच्चे हैं, कितने नए बच्चों ने जन्म लिया, इन सब का डेटा सालाना रूप से रिकॉर्ड में आना चाहिए। आप जनसंख्या आप 10 साल में करते हैं, सेंसस 10 साल में जनगणना होती है, तो 10 साल में अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा। हमें नियमित रूप से डेटा कलेक्शन भी चाहिए होगा। इसके लिए हम बैंक की केवाईसी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनमें जो डेटा होता है उसका भी हम सहारा ले सकते हैं और उसमें बच्चों की संख्या, अविवाहित और विवाहित बच्चों की संख्या, ये सारा डिटेल उनमें अंकित किया जा सकता है। चुनाव लड़ने से हमको रोकना होगा। जिस दंपत्ति के 2 से अधिक बच्चे हैं उसको चुनाव लड़ने से वंचित किया जाए। किसी भी सरकारी पद पर, संवैधानिक पद पर उसको न बैठने दिया जाए, संवैधानिक पद पर उसका चुनाव ना हो। और सबसे बड़ी बात कि जब आप जनसंख्या नियंत्रण की बात करते हैं तो एक जो जनसंख्या जिहाद वाली चर्चा हो रही है, जिसके कारण जनसंख्या असंतुलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जैसे आपका पश्चिम बंगाल की स्थिति आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश की स्थिति देख रहे हैं, बिहार की स्थिति देख रहे हैं। बिहार के कुछ जिलों में बहुत ही स्थिति बुरी हो चुकी है। आप पूरा दक्षिण भारत आप देख रहे हैं, कश्मीर की तरफ आप देख रहे हैं। तो ये जो एक बांग्लादेशियों को बसाया जा रहा है, बांग्लादेशियों को आप यहाँ का जो आम जनमानस है, आप उसको राशन कार्ड बनने में, उसको अपना डीएल बनवाने में, उसको अपना पैन कार्ड बनवाने में, वोटिंग आईडी कार्ड बनवाने में, वोटर आईडी कार्ड बनवाने में न जाने कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता। उसके लिए एक आम बात नहीं रहती है, उसको भले ही दिक्कत होती है, लेकिन बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को हाथों हाथ राजनीतिक दल, वहां की जो अधिकारी वर्ग है वो संरक्षण दे रहे हैं और उनको वोटर आईडी से लेकर के, आधार से लेकर के, राशन कार्ड से लेकर के, डीएल से लेकर के, पैन कार्ड से लेकर के हर कागज उनके घर पे उपलब्ध कराया जा रहा है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ वोटिंग की राजनीति के कारण। तो जब तक आप इस पे अटैक नहीं करेंगे तब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बात आती है इंप्लीमेंटेशन की, क्योंकि जब हम किसी से चर्चा करते हैं तो अक्सर ये आता है कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून ले तो आएंगे, लेकिन इंप्लीमेंट कैसे होगा? क्योंकि ढेर सारे कानून आपके पास ऐसे पड़े हुए हैं, ऐसे बहुत सारे कानून पड़े हुए हैं जो कानून बने तो हैं लेकिन आप उसका इंप्लीमेंटेशन करा नहीं पाते हैं, या कह दीजिए राजनीतिक पार्टियों की इंप्लीमेंटेशन कराने की मंशा नहीं है, उनकी नीयत नहीं है, उनकी इच्छा शक्ति नहीं है, या डरते हैं, या राजनीतिक पॉलिटिकली करेक्ट बने रहना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई आक्षेप न लगने पाए। तो जब तक आप इस विचारधारा से, सत्ता, कुर्सी और लालच की विचारधारा से बाहर निकल करके एक साफ नियत के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक आप देश का भला नहीं कर सकते हैं। अगर आपको देश का भला करना है तो एक कठोर निर्णय आपको लेने होंगे। हाई कोर्ट के द्वारा आदेश आ चुका है, कई बार इस पर चर्चा भी हुई है। पुराना आदेश है कि मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर उतरने चाहिए, मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर नहीं बजने हैं, लेकिन आज तक इस कानून का इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। ढेर सारे ऐसे कानून हैं जो कानून बने हैं, लेकिन वो जो विशेष वर्ग का समुदाय है, वो जो विशेष वर्ग है, वो कहता है कि हमको जहां तक भारतीय संविधान से सुविधा मिलती है, जिन धाराओं से, हम भारतीय संविधान को मानेंगे, और जहां पर हमको भारतीय संविधान से असुविधा मिलती है, जहां पर हमको हमारा नुकसान हो रहा है, वहां पर हम अपने शरिया कानून को मानेंगे। मैंने अच्छा हमको दोनों तरफ से, भारतीय संविधान हमारी तारीफ कर रहा है, हमारी प्रशंसा कर रहा है, हमको फायदा पहुंचा रहा है, तो भारतीय संविधान की जय। और जब भारतीय संविधान कहीं पर आड़े आ रहा है तो हम भारतीय संविधान को नहीं मानेंगे और हम धर्म, अपने शरिया कानून को मानेंगे। तो ये जो विचारधारा, इसके अंतर्गत सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि आप कानून को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। इस पर भी गहन चिंतन की, मंथन की आवश्यकता है। आपने कानून बनाया और जिस प्रयोजन के लिए कानून बनेगा, जाहिर सी बात है, सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, प्रदूषण, यातायात, ये सब तो मुद्दे हैं जनसंख्या नियंत्रण के। ये तो वास्तव में
जनसंख्या विस्फोट के कारण उत्पन्न हुए बहुत ही गंभीर विषय हैं, लेकिन इन सबसे गंभीर विषय भारत के लिए आज की स्थिति में जनसंख्या जिहाद, भारत का इस्लामीकरण और जनसंख्या जो ये वोट बैंक की राजनीति, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। तो इससे निपटने के लिए आपको कानून के इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देना होगा। हमको ऐसा कठोर एवं प्रभावी कानून बनाना है जो वास्तविक रूप से हम जिसको लागू कर सकें धरातल पर, और ऐसा न हो, ऐसा कानून न बन जाए कि वो वास्तव में सिर्फ एक वर्ग यानी हिंदू, क्योंकि हिंदू वर्ग, हिंदू समुदाय जो सनातन संस्कृति को मानने वाले, भारतीय संस्कृति को मानने वाला जो समुदाय है, वो कानून का अक्षरशः पालन करता आया है और कानून के संविधान की पूजा करता आया है कि संविधान हमारे लिए जो संविधान में लिखा है वो अक्षरशः सत्य है। तो आपका सारा जोर कानून का, कानूनविदों का, न्यायालयों का सारा जोर सिर्फ हिंदू संगठनों पर, हिंदू विचारधारा पर, हिंदू परंपराओं पर, भारतीय जो हिंदू रीति रिवाज हैं उन पर ही आपका सारा ध्यान फोकस हो जाता है। यानी संविधान को मानने का पूरा ठेका हमारा है, हिंदुओं का है। लेकिन जो वर्ग विशेष है या जो ईसाई है या मुस्लिम है या अन्य वर्ग के जितने भी आक्रांता हैं, कट्टरपंथी हैं, इन पर वो कानून मानते ही नहीं। वो कहते हैं हम कानून नहीं मानेंगे, आप क्या कर लोगे। और कहीं ना कहीं संविधान और संवैधानिक पद पे बैठे लोग, राजनेता, पॉलिटिकल पार्टियां उनके सामने अपने आप को हताश और निराश पाती हैं। हताश और निराश न कह के बल्कि कहें कि मजबूर पाती हैं, अपने आप को मजबूर कर लेती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके ऊपर उनका दबाव नहीं चलने वाला। तो सबसे बड़ी बात है कि आप कानून लाएं, प्रभावी कानून लाएं, कठोर कानून लाएं, और इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो इस पर चर्चा हो। चाइल्ड टैक्स लगाना ही पड़ेगा, वोटिंग का अधिकार छीनना ही पड़ेगा, सिर्फ माता पिता से नहीं, जो 2 से अधिक बच्चे यानी तीसरी संतान और तीसरे से अधिक संतान होंगी उस पर भी आपको, उनसे भी वोटिंग का अधिकार छीनना ही पड़ेगा। सरकारी आवास, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त गैस, किसान के द्वारा जो सब्सिडी दी जा रही है, ये सारी चीजें आपको छीननी पड़ेंगी। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये एक इस विचारधारा पे खास करके ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप सब्सिडी छीनने की बात कहते हैं, वो कहते हैं छीन लीजिए सब्सिडी, हमारे पास तो गल्फ कंट्री से पैसा आता है, हमारे पास तो पाकिस्तान से पैसा आता है, हमारे पास तो तमाम सारे फंड जो हवाला का पैसा आता है, फंडिंग की हमारे पास कमी नहीं है, हमें आपकी सब्सिडी चाहिए ही नहीं। खुल करके टीवी पे अभी भी बात होती है, हमें आपकी सब्सिडी नहीं चाहिए। आप क्या कर लेंगे? आप क्या कर लेंगे? हम तो पंचर बना के काम चला लेंगे, हम तो कसाई की दुकान खोल के काम चला लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, हमको आपकी सब्सिडी चाहिए ही नहीं। सब्सिडी के पीछे तो हिंदू परेशान है, सब्सिडी के पीछे तो हिंदू मर रहा है। तो आप सब्सिडी सिर्फ बंद करके, सरकारी सुविधाओं से वंचित करके आप कठोर प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं ला सकते हैं। अगर कानून प्रभावी नहीं होगा तो कानून घातक होगा और कहीं ना कहीं उल्टा असर देगा, और वो इससे बेहतर है कि आप कानून मत लाइए, सिर्फ दिखावा मत करिए। दूसरा विषय, आज धर्म परिवर्तन पर भी हम चर्चा करेंगे कि धर्म परिवर्तन के विषय में हमने बहुत प्रखरता से अपने स्वर बुलंद किए, जन उद्घोष किया। जब आप सुप्रीम कोर्ट में न्यायपालिका की कहीं ना कहीं विश्वसनीयता संदिग्ध रहती है, हमेशा से ऐसा देखा गया है कि न्यायपालिका का भी झुकाव, संविधान का झुकाव कहीं ना कहीं एक पक्ष यानी हिंदू पक्ष के विरोध में है, सनातन संस्कृति के विरोध में है, और जो अल्पसंख्यक वर्ग जिसको घोषित किया जा रहा है, जो कि भारत में अल्पसंख्यक नहीं है, उनकी तरफ उसका झुकाव हमेशा से रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जब आप सुनवाई की बात आती है तो आप उनकी बात सुनते हैं और हमारी बात को आप खारिज कर देते हैं सिरे से। आपके पास में धर्म परिवर्तन रोकने की जब पिटीशन जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है, व्हाट काइंड ऑफ पिटीशन दिस इज, हम आप पे इसके लिए जुर्माना लगा सकते हैं, हम आपको इसके लिए दंडित कर सकते हैं। यानी आप हमारी बात भी नहीं सुनना चाहते हो, आप हमारी बात सुनने से पहले ही आपने उसको खारिज कर दिया, आपने पक्ष सुना ही नहीं कि हम कहना क्या चाहते हैं। आखिर सुनते तो आप सुनते तो हमारी बात, लेकिन ना, आपने कहा कि नहीं, आप पॉलिटिकली जो है मोटिवेटेड हैं, या आप अपनी पब्लिसिटी के लिए ये पिटीशन ला रहे हैं। आपके सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है कि पूरे भारत में
धर्मांतरण का खेल बहुत तेजी से चल रहा है। धर्मांतरण आर्टिकल 25 का आप सहारा लेकर के बैठे हैं कि सबको अपना अपना धर्म, अपने अनुसार धर्म मानने की छूट है, स्वतंत्रता है। तो आप उस आर्टिकल 25 के सहारे आपने हिंदुओं को आवाज भी नहीं उठाने दे रहे हैं, आप हमको अपनी बात भी नहीं रखने दे रहे हैं। अगर कोई धारा, कोई संविधान, आप सारी चीजों को धता बताते हुए संविधान की जो मूल भावना है उससे छेड़छाड़ करते हुए आप संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ सकते हैं, संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन जो कानून, जो धाराएं जो हिंदुओं का विरोध कर रही हैं, जिनसे हिंदुओं का नुकसान रहा, वो पक्षपात कर रही हैं, एक विशेष वर्ग को फायदा दे रही हैं और दूसरे वर्ग को नुकसान पहुंचा रही हैं, जो पक्षपात करने वाली धाराएं, आप अगर उन पे कोई एक वर्ग चर्चा भी करना चाहता है तो आप उसकी चर्चा को भी दबा दे रहे हैं, आप आवाज को ही दबा दे रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसा संविधान है जहां पर हमको अपनी बात रखने तक का अधिकार नहीं है। आप धर्म परिवर्तन लगातार हो रहा है, आप पूरे दक्षिण भारत में ले लीजिए, पूरा दक्षिण भारत ईसाईकरण से पूरा भरा पड़ा हुआ है। आप उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, हर जगह चले जाइए, हर जगह झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के बगल में ईसाई लोग अपनी किताब दबा करके और वो सफेद चोला पहन करके आते हैं, लोगों को बरगलाते हैं, लालच देते हैं, धमकी भी देते हैं। जिस भी प्रकार से, कोई धमकी से डरेगा, कोई लालच से डरेगा, कोई प्यार से आएगा, कोई अंधविश्वास के नाते आएगा, कोई नौकरी के बहाने आएगा, कोई छुआछूत के बहाने आएगा, किसी भी बहाने आएगा। कारण कई सारे हैं, अनेक। जो जिस तरीके से, जो जिस लाठी से, जो जिस दवा से मरे, आप उसको वो दवा दीजिए। तो इस भावना के साथ में वो लोग आते हैं, खुल करके धर्म परिवर्तन हो रहा है। सरकारें, बहुत सारी राज्य की सरकारें अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए, अपने सत्ता के लिए अपना ईमान धर्म बेच करके भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारत की मूल संभावना से छेड़छाड़ करते हुए, वो भारत की अखंडता को बर्बाद करते हुए, तोड़ते हुए वो धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रही, पालन पोषण कर रही है। बल्कि हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे से, हमारे टैक्स से वो धर्म परिवर्तन कराने वाले पादरियों को या मौलवियों को वो तनख्वाहें बांट रहे हैं। मौलवियों को, मस्जिदों पे बैठने वाले मौलवियों को तनख्वाह दी जा रही है, पादरियों को, पास्टर्स को तनख्वाह दी जा रही है, मानदेय दिया जा रहा है, खुल करके सामने है। आज उत्तर प्रदेश की घटना टीवी पे दिन भर चली, आज दिन भर चली कि दो व्यक्ति हैं, जहांगीर और उमर गौतम। उमर गौतम जो कि स्वयं धर्म परिवर्तन उसने किया, उसके पिता का नाम धनराज सिंह गौतम था। आज ये दो पकड़े गए। ये खुलासा हुआ कि इन्होंने मूक बधिरों का, लाचार का, बेसहारा लोगों का, गरीब असहाय लोगों का इन्होंने बहला करके, फुसला करके, डरा धमका करके इन्होंने धर्म परिवर्तन कराया। इसकी जांच हुई, जांच में ये घटना सही पाई गई, ये दोनों पकड़े गए, आज पुलिस की हिरासत में। पूरे दिन टीवी पे इस पर न्यूज आता रहा, चलता रहा। इन्होंने स्वयं एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमने हजारों की संख्या में लोगों का धर्मांतरण कराया। न कि सिर्फ धर्मांतरण कराया, बल्कि उनके मुस्लिम समुदाय में बड़ी संख्या में शादियां भी कराई हैं। लव जिहाद आपके सामने प्रस्तुत है, लव जिहाद आपके सामने हो रहा है। फिर भी आप इसको अनसुना करें, कान में रुई, कान में ढट्टी डाल के आप बैठे हुए हैं। आप कहते हैं नहीं, सब कुछ जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, हम तो सुनेंगे ही नहीं। हम तो, आप अगर आप इस तरीके की पिटीशन लेकर के हमारे पास आएंगे, आप याचिका लेकर के आएंगे हमारे पास में, अपनी फरियाद लेकर के आएंगे, तो हम आपको दंडित कर देंगे, हम आपके ऊपर जुर्माना लगा देंगे। तो ये जो विचारधारा है, इस तरीके से संविधान भी संदिग्ध शंका के घेरे में है। और निश्चित रूप से जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, सरकारें हैं, वो सब कहीं ना कहीं सब मिल करके जो भारत की जो मूल संस्कृति सभ्यता है उस पर तेजी से कुठाराघात कर रही हैं, हमला कर रही हैं, चोट कर रही हैं। और अगर हम आवाज उठाने जाते हैं तो हमको दोषी करार दिया जाता है। यानी कि वही बात हो गई जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जी ने स्वयं बयान दिया। उन्होंने कहा आज से नहीं, महीने भर से चीजें आ रही हैं, पब्लिक में ये चीजें हैं कि वहां के लोग कहते हैं राज्यपाल से हाथ जोड़ करके कि राज्यपाल महोदय, हमको मारा काटा जाता है, अगर हम धर्म परिवर्तन कर लेते हैं तो क्या हमारी जान बच जाएगी?
क्या हम धर्म परिवर्तन करने के बाद भी हमको बख्श दिया जाएगा? हमको हमारे घर नहीं जलाए जाएंगे? हमसे रंगदारी नहीं मांगी जाएगी? जब राज्यपाल जी ने कहा कि आप पुलिस में जाते हैं तो क्या होता है, तो लोग वहां के कहते हैं कि हम पुलिस में जाते हैं, थाने में जाते हैं, जाते तो हम शिकायतकर्ता बन के हैं, लेकिन वहां से हमको भेजा मुजरिम बना के जाता है। तो ये जो भारत में जो चल रहा है, इस पर लोगों को, भारतीय जनमानस को एक साथ आकर के इस अत्याचार का विरोध करना ही होगा। और जिस संविधान पे, जिस संवैधानिक व्यवस्था पर हमारी अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, वो संवैधानिक व्यवस्था स्वयं यदि शंका के घेरे में हो, संदिग्ध हो, या उसकी नीयत साफ ना हो, या वो पक्षपात कर रहा हो, या उसकी विश्वसनीयता संदिग्ध हो, विश्वसनीयता उसकी खतरे में हो, तो उसको भी, उस न्यायपालिका को भी आत्ममंथन, आत्मचिंतन की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है। संविधान हमारी सुविधा के लिए बना है, हम संविधान को मानने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। समाज में किसी प्रकार का व्यभिचार ना हो, अत्याचार ना हो, सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से चले, आम जनमानस, राष्ट्र के जो नागरिक हैं उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए संविधान बनाया जाता है। ना कि हम धार्मिक किताब है हमारे लिए संविधान के, हम उसको मानने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, हे ईश्वर हम तुम्हारे मानने के लिए, तुम्हारी सेवा के लिए उत्पन्न हुए। ना, संविधान हमारी सुविधा के लिए बना है। अगर संविधान में कोई कमी है, संविधान में कोई खामी है, संविधान में अमेंडमेंट, परिवर्तन की आवश्यकता है, तो समय समय पे वो परिवर्तन, वो चेंजेस, वो अमेंडमेंट होते रहे हैं और आगे भी होते रहने चाहिए। और इस बात पे आपत्ति दर्ज होनी चाहिए, बिल्कुल हर व्यक्ति, हर समाज का हर व्यक्ति इस बात पे आपत्ति दर्ज करे कि क्यों एक ही वर्ग को हमेशा प्रताड़ित किया जाता है, और ऐसा क्यों कहा जाता है कि संविधान सिर्फ एक ही व्यक्ति को मानने के लिए बना, दूसरा व्यक्ति संविधान को कुछ भी कहे, माने या न माने, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इस पर चिंतन की आवश्यकता है। वापस एक बार कहूंगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने, अनेक वर्षों से हम इस पर बात करते आए हैं, आंदोलन चलाते आए हैं, जन आंदोलन चलाए हैं, बहुत सारे अभियान और बहुत सारे आयोजन हमने किए हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक, गांव से लेकर के शहर तक, हर जगह हमने इसको, इसके जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिणामों को, जनसंख्या असंतुलन के दुष्परिणामों को पहुंचाने का हमने काम किया है। लेकिन अगर कानून बने तो प्रभावी कानून बने, कठोर कानून बने और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। अगर प्रभावी कानून नहीं बनता, नाम के लिए कानून बनता, सिर्फ सरकारी योजनाओं से वंचित करने की बात की जाती है, तो निश्चित बात है वो प्रभावी कानून नहीं होगा। वो कहीं ना कहीं समाज को, भारत को और हिंदुओं के लिए वो एक खतरा साबित होगा, गलत हो जाएगा और इसके उल्टा परिणाम, दुष्परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। चाइल्ड टैक्स पॉलिसी आए और उसे वोटिंग से, वोटिंग अधिकार उनका छीना जाए, सरकारी सुविधाएं, सरकारी मकान, नौकरी, सरकारी सुविधाएं जितनी भी हैं उन सबसे, राशन कार्ड, उन सबसे उनको वंचित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।